शिव कुलश्रेष्ठ, मुझे लगता है कि मैं किसी बिंदु तक कुछ भी करके थक जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थक जाते हो। अब करोगे तो थकोगे, और क्या होगा। थकना नहीं है तो मत करो। दो तरह की थकान होती है। एक थकान होती है जो मात्र शारीरिक जैविक होती है। वो होनी पक्की है। एक मशीन हो तुम, वो मशीन चुकेगी, गर्म होगी, ईंधन की कमी आएगी। जानते हो ना, बिल्कुल ही मशीन हो। कभी तुमने देखा है कि तुम दौड़ते हो, तुम्हारा शरीर गर्म हो जाता है? इससे ये भी पता चल रहा है कि तुम जो मशीन हो उसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारे कोशिकाओं में थी, तुम दौड़े तो काइनेटिक एनर्जी तो बनी ही, साथ ही हीट एनर्जी भी बन गई। तो तुम जो मशीन हो वो बड़ी उच्च कोटि की मशीन भी नहीं है। वास्तव में ऐसी रनिंग मशीन्स बनाई जा सकती हैं, बनाई गई होंगी, जो आदमी से ज्यादा एफिशिएंसी से दौड़ सकती हैं। तो तुम एक मशीन हो और बड़ी साधारण किस्म की मशीन हो। थकान पक्की है, थकान पक्की है। तो एक थकान तो ये वाली होती है, 18 घंटे काम करोगे, नींद आएगी, ठीक, कोई बात नहीं। 8 घंटे करके भी आ सकती है, उसमें भी कोई बात नहीं। तुम क्यों एक दूसरी थकान होती है, वो अस्तित्व के प्रति ही होती है। वो थकान होती है अपने तौर तरीकों के प्रति। वो थकान ऐसी होती है कि 1000 दरवाजे खटखटा के देख लिए, सनम कहीं भी ना मिला, थक गए। ऐसा नहीं कि अभी 100 और नहीं खटखटा सकते, खटखटा सकते हैं। शरीर से कोई समस्या नहीं है, दस्तक दे सकते हैं। पर दे क्या, समझ में आ रहा है कि हर दरवाजे पर मायूसी ही मिलनी है। कुरान में एक बड़ा अद्भुत वक्तव्य आता है कि अल्लाह कभी थकता नहीं। इसका अर्थ समझना। इसका अर्थ है कि अल्लाह निष्प्रयोजन है, कि उसको जो पाना था वो उसको मिला ही हुआ है, उसे कुछ पाना नहीं है, निष्काम है। और जो निष्काम है उसे थकान हो नहीं सकती। जिसे कुछ हासिल नहीं करना, उसे हासिल ना करने की मायूसी कैसे होगी? हां, काम वो करेगा, कर्म में उद्यत रहेगा, तो मशीन तो गर्म होगी। अगर शरीरी है, अगर जीव है, तो थकेगा, उम्र बढ़ेगी, एक दिन मर भी जाएगा। लेकिन अस्तित्वगत थकान उसे नहीं होगी, कामनागत थकान उसे नहीं होगी। वो ऐसे नहीं थकेगा कि जो दिल की आखिरी हसरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि उसकी जो ऊंची से ऊंची हसरत थी वो तो पूरी हुई पड़ी है। हाँ, छोटी मोटी हसरतें बिखरी हैं, उनके कारण काम चलता रहता है और उनके पीछे थकान भी होती रहती है, कोई बात नहीं। तुम कह रहे हो कि मैं कहीं तक भी कुछ करके थक जाता हूं। तुम जो कुछ कर रहे हो
उससे जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें वो करके मिलेगा नहीं। तुम अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के नतीजों से तुम्हें जो चाहिए वो किसी परीक्षा के नतीजे से किसी छात्र को आज तक मिला नहीं। हाँ, लगता ऐसा ही है कि जिस दिन नतीजा घोषित होगा उस दिन तर जाएंगे। तुम कभी तरते नहीं, नतीजे दर नतीजे आते रहते हैं, कोई परिणाम कभी आखिरी होता नहीं। फिर तुम और चीजों की कोशिश करते हो और वहां भी तुम्हारी उम्मीद यही रहती है कि इस बार तो तर ही जाएंगे। तरने की कोशिश में बस दर दर दुराए जाते हो। आम आदमी की थकान वो वाली थकान होती है। तुम किसी 50 साल से ऊपर के प्रौढ़ का, बुजुर्ग का चेहरा देखो, तुम्हें उसके चेहरे पर और आंखों पर खूब थकान दिखाई देगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दिन भर बेगारी और मजदूरी करके आया है। इसका मतलब ये है कि जीवन से थक चुका है। जीवन से जो चाहिए था वो मिला नहीं। मिला इसलिए नहीं क्योंकि जीने के तौर तरीके गलत थे। तुम्हें जो चाहिए था तुमने उसका अनुसंधान कभी किया नहीं और तुम उन दरवाजों पर वो मांगते रहे जो उन दरवाजों से कभी मिल सकता नहीं। नतीजा, चेहरे पर थकान। तुम्हें बहुत कम बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिनका चेहरा उम्र बढ़ने के बाद भी ताजा हो। तुम्हें बच्चों के चेहरे पर ताजगी मिलेगी, जवानों के चेहरे पर भी मिल जाएगी, पर वृद्धों के चेहरे पर तुम्हें ताजगी नहीं मिलती। वहां सिर्फ असफलता के निशान मिलते हैं कि जीवन मिला था व्यर्थ गया। दोहरा रहा हूं, ये असफलता शारीरिक नहीं है। उनकी जो थकान होती है वो शारीरिक नहीं होती। वो ऐसा नहीं कि कुछ वजन उठा रहे हैं, उनके मन पर बोझ होता है, एक गवा दिए गए जीवन का। जीवन मिला था, गंवा दिया। किन कामों में गंवा दिया? जो 2 कौड़ी के थे। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कीमती चीज मिली थी, कौड़ी के बदले गंवा दी। ये होती है थकान। इस थकान से अगर बचना हो तो अपने तौर तरीकों को परखो, ध्यान से देखो कि क्या कर रहे हो, फिर उचित रास्ता अपने आप सामने आएगा।